बिहार में बहुत सारे लोगों को पैक्स के बारे में जानकारी नहीं है। पैक्स में नाम जुड़ने के बाद क्या बेनिफिट होता है और पैक्स वोटर लिस्ट में सदस्य हो जाने के बाद क्या फायदा होता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताया जाएगा कि पैक्स में नाम जोड़ने के बाद क्या बेनिफिट होगा, नाम जोड़ने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नाम कैसे जोड़ना जाता है, कैसे फॉर्म भरना जाता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर किया करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले पैक्स के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे उसका पोर्टल आ जाता है। बहुत सारे लोगों को पैक्स के बारे में जानकारी होता नहीं है कि इसमें क्या होता है। देखिए, पैक्स में ऑनलाइन सदस्य हेतु आम सूचना यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें न्यूनतम मूल्य समर्थक कृषि धान एवं गेहूं के लिए आपको बीज प्राप्त हो जाएगा। तो आप पैक्स के माध्यम से आप कोई भी बीज वगैरह आप बहुत कम दाम पे ले सकते हैं। उचित मूल्य पे उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का उपलब्ध कराया जाता है। इसमें बहुत ही कम दरों पे आपको सदस्य हो जाने पे बहुत कम दरों पे कीटनाशक उपलब्ध हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण कार्ड ये सब मिल जाता है। अगर 5 लाख तक लिमिट होता है सरकार के द्वारा, तो इसमें क्रेडिट कार्ड से आपको ऋण मिलता है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयम योजना के तहत आधुनिक कृषि उपकरणों के उचित मूल्य पर सेवा, यानी इस में आपको लघु बचत शाखा की सुविधा, माइक्रो एटीएम की सुविधा मिलेगा। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा मिल सकता है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से कम मूल्य पर जेनेरिक औषधि उपलब्ध होता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के प्राप्ति सहयोग होगा। तो ये सब सारे हैं दोस्तों कि ये सब का मूल्य। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है तो मेंबरशिप में नाम रहेगा तो आपको वोट कर पाएंगे, मतदान करने का अधिकार मिलेगा। जिस पैक्स मेंबर मिलने के बाद पैक्स मेंबर ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पैक्स ऑनलाइन के नोटिस जारी किया गया है। इस सहकारिता विभाग में नाम जोड़ने के लिए पैक्स के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले इच्छुक व्यक्ति पैक्स सदस्य के हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इसके लिए 18 साल के कम से कम होना चाहिए नाम जोड़ने के लिए, तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में क्या जरूरी है, तो सबसे पहले प्रपत्र फॉर्म भरना होगा, आवेदक का फोटो लगना होगा। उसके बाद आवेदक का पहचान के लिए आधार कार्ड लगेगा। आवेदन के लिए संबंधित पता संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पे होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले बिहार के वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और गवर्नमेंट वेबसाइट पे बिहार पैक्स मेंबर ऑनलाइन अप्लाई 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सब सारे चीज देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें पैक्स सदस्य के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, तो निवासी होना चाहिए, बिहार के उसी पंचायत के निवासी होना चाहिए और 18 साल से कम 18 साल से ज्यादा होना चाहिए उम्र। पहली बार सदस्यता ले रहे हैं तो इसके लिए नए आवेदक ही अप्लाई कर सकते हैं, पहले से नाम होगा तो नहीं कर सकते हैं दोबारा। और लॉग इन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए यहाँ पे क्लिक करें। सहकारिता विभाग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड है बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर और आईडी पासवर्ड के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड क्लिक करेंगे। इस पे यहाँ पे टिक लगाएंगे, क्राइटेरिया के लिए टिक लगाना होगा। जो भी कंडीशन है उसको टिक करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले जिले का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद अनुमंडल का क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे। पैक्स में जो भी नाम होगा उसका नाम डालेंगे, जो भी पंचायत से आते हैं उसको पंचायत का सिलेक्शन करेंगे, गांव का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आवेदक का नाम लिखेंगे, जो भी आधार कार्ड पे आपका नाम होगा उसके देखते हुए आपके आधार कार्ड पर नाम डालना होगा। पिता का नाम और इंग्लिश में डालना है, फिर हिंदी में अपने आप आ जाएगा। जन्म तिथि लिखना होगा, तो जो भी आधार कार्ड पे है वो सेम टू सेम डाल देंगे। उसके बाद SC ST है या OBC है, जो भी है कैटेगरी आपको इसमें डाल देंगे। मेल या फीमेल जो भी हो यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद
उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी फ्यूचर में ऐसा पासवर्ड बनाएंगे जो यहाँ पे डाल दें कि फ्यूचर में आपको याद रहे। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन। आईडी और पासवर्ड दोनों यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे प्रिंट का बटन पे क्लिक करके आपको निकाल लेंगे या पीडीएफ करके सेव भी कर लेंगे। और लॉगिन आईडी यहाँ पे आवेदक है तो आवेदक का लॉगिन आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे पहला जानकारी फिलअप हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे टिक निशान आ रहा है हरे का। उसके बाद मेंबरशिप फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद पहले से जो जानकारी यहाँ पे फिलअप है वो जानकारी डला हुआ है। किसी अन्य पैक्स के सदस्य है तो यहाँ पे हाँ या नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद पेशा जो भी है, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती कर या मजदूरी कर जो भी करते हैं यहाँ पे डाल देंगे। शेयर की संख्या तो जो भी एक ही है देखने को मिलता है, इसको छोड़ दीजिए। वर्तमान में पता जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। वार्ड नंबर को जो भी है डाल देंगे। पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। अस्थायी पता अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम पे टिक कर देंगे। उसके बाद मनोनीत व्यक्ति, नॉमिनी में जो भी नाम डालना चाहते हैं, पैक्स के नंबर डाल रहे हैं तो एक बहुत सारे सुविधा भी मिलता है जिसमें नॉमिनी है। तो नॉमिनी में जो भी आपका नॉमिनी डालना चाहते हैं तो नॉमिनी डाल सकते हैं। उस नॉमिनी में उसका जन्म तिथि डालना है तो जन्म तिथि डाल देंगे। उसके बाद उसके आपके साथ कौन सा रिलेशन है, वो माता पिता है, वाइफ है, जो भी है उसमें डाल देंगे। मनोनीत व्यक्ति का पता, जिसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद टिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। गो टू होम पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब तस्वीर, फोटो और सिग्नेचर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे फोटो पे। और फोटो पे यहाँ पे जो फोटो का साइज है यहाँ पे लिखा हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पे फोटो का साइज बनाकर और उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट पे फोटो हो जाएगा। इसके बाद अपना सिग्नेचर डालेंगे। सिग्नेचर के लिए या 20 के 20 से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए अपडेट सिग्नेचर पे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइज बनाने में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आपको जो भी है साइज यहाँ पे क्लिक करेंगे और फोटोशॉप में जाकर बना सकते हैं। उसके बाद दस्तावेज पे क्लिक करें, अपलोड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो दस्तावेज के प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है तो जो भी यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हैं। ईपी का नंबर है या पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, जो भी कार्ड है आप यहाँ डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड चूज करेंगे। उसके बाद पीडीएफ में स्कैन कर 400 केबी से कम होना चाहिए। उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड है या रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, जो दोनों से जो भी होगा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पीडीएफ में होना चाहिए, 400 केबी से कम होना चाहिए। सेव पे क्लिक करेंगे, फिर गो पे होम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिफारिश करने वाले विवरण, तो यहाँ पे जो भी जानकारी है वो डाल देंगे। अनुशंसा करने वाले पैक्स का नाम, जो भी आपको पहले से पैक्स कंपनी में जो पहचान है उसका नाम डाल देंगे। उनके पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर उसका डालेंगे। अनुशंसा करने वाले जो भी कम से कम 2 आदमी होना चाहिए जो पैक्स में जुड़ा हुआ हो उसको पहचान के लिए। इस जगह पे जो भी है पहचान में जो होगा, जो आपके आसपास में जो भी पहचान के होंगे जो पैक्स में पहले से जुड़े होंगे उसका डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सदस्यता, बैंक अकाउंट का अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे बैंक नेम, जो भी बैंक का नाम है वो नाम डाल देंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद ब्रांच का नाम अपने आप आ गया। ब्रांच कोड डाल सकते हैं यानी छोड़ भी सकते हैं। अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासबुक अपलोड करेंगे। तो पासबुक अपलोड पहला पेज जो होता है जिसमें फोटो भी होता है, अकाउंट नंबर होता है, वो इस पे अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद गो पे होम पे क्लिक करेंगे। तो सारे स्टेप कंप्लीट कर लिया हूँ। लास्ट में अंतिम फाइनलाइज है। अब यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने से पहले ये जो भी मेंबरशिप फॉर्म है उस पे क्लिक करेंगे तो अपलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा।
इसमें जो फॉर्म है इसमें फॉर्म भर लेंगे और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे स्कैन करके ये सिग्नेचर डालेंगे। सिग्नेचर कर रहे हैं, उसके बाद जो भी फॉर्म में नाम जो भी लिखा हुआ है, जो भी चीज लिखा हुआ है वो फॉर्म भर के और उसके बाद यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। घोषणा पत्र दिया हुआ है तो घोषणा पत्र पे भी सिग्नेचर दिया हुआ है, यहाँ पे भी सिग्नेचर दिया हुआ है। सिग्नेचर करवा के उसके बाद फिर इसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे। अपलोड तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। ये कम से कम 400 KB से कम होना चाहिए। सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद गेट OTP फाइनलाइज, यानी फाइनलाइज करने के लिए एक OTP आपके नंबर पे आएगा। तो जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो इस पे SMS आएगा एक। अब उस SMS को OTP को डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे करेंगे वैसे एक प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रिंट आउट को अपने पास में सेव करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर जानकारी अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे नए नए वीडियो के इंफॉर्मेशन जानकारी पता करने के लिए, जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।